कृपाणु नंदलाल लोटिया जी और आज के इस मंच में उपस्थित मंचासीन सभी सागाजन, और कहीं न कहीं आज कुछ उद्देश्य लेकर आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी गोंड वंश की रानी दुर्गावती के 500वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। और मैं कहीं न कहीं उन्हीं उद्घोष के साथ मैं अपना वक्तव्य शुरुआत करूंगा। तो सभी कोई सेवा सेवा बोलेंगे और सभी कोई हाथ उठा के तिटका गांव की पावन भैया को मैं सबसे पहले गाड़ा गाड़ा सेवा जोहार करता हूँ। और उसी अंदाज में कि भुन सारे अंगना माँ बोले चिड़ैया, उठ जा रानी हरदी पहुना अवैया भाटो अही या गोसैया, ऐसा न लागे राजा पहुना अवैया और मैके से तोरे लेबुआ आही रे, ऐसा न लागे राजा पहुना अवैया। कहीं न कहीं अपने राजा की बात करें दलपत साहब मरावी और रानी दुर्गावती की बात करें तो कहीं न कहीं उनके लिए लाया हूं मैं। तो दुर्गावती जी राजा दलपत साहब मरावी जी के लिए क्या लिखते थे कि पत्र लिखूं दलपत जी को शादी मुझसे करवाओ, क्या पत्र लिखूं दलपत जी को शादी मुझसे करवाओ, राजा रूप तुम्हारा है हृदय में मिल जाओ, और दुल्हन बनूं उसी खातिर वरना कुंवारी रह जाऊं, गोंड वंश की बहू बनूं बड़ा दो में ही मिल जाऊं, कुंवर दलपति आपको करूं हृदय से प्यार, महुए से मैं खत लिखूं कर लेना स्वीकार, सिंह समान तुम सूरवीर मन मेरो आन समाया है, ब्याह करूं तुम वरना कुंवारी रह जाना है। और है ना, बस यही एक किनारा मेरा, मैं तो दुल्हन बनूंगी उसी के लिए जो जीवन रहे कुंवारी। तब दलपति राजा जी लिखते हैं क्या, प्राणी के प्रिय बड़ा देव तुम्हें हृदय से प्यार, भेज रहा हूँ खत वापसी करना अंगीकार, और करना अंगीकार मिला खत प्रेम भरा में कर रहा है ना, क्या मिला खत प्रेम भरा मैं पाया, जैसा चाह रहा था दुल्हन प्रभु ऐसा मिलवाया, क्या जैसा पार चाह रहा था दुल्हन वैसा प्रभु मिलवाया, और शहजादी तू ख्वाबों की मैं हूँ गोंड कुमार, क्या शहजादी तू मेरे ख्वाबों की और मैं गोंड कुमार, और पत्र बिना होते कहाँ दर्शन तुम्हारे आज, कहा कुछ मेरी प्यारी क्या है राय तुम्हारी, मत बेचैन कराओ कब दुल्हन बनकर मैं आऊं, कब बारात लेके आऊं। तो उसी अंदाज में मैंने कहा कि भुन सारे अंगना में बोले चिड़ैया, उठ जा रानी हरदी पहुना वैया भाटो अहिया गोसैया। तो वास्तव में कहीं न कहीं जब भुनसार होता है, भोर होता है, मैं नंदलाल लोटिया पंकज भाई से मैं बोल रहा था कि यार थोड़ा सा डूबने दो, इसके बाद मैं आऊंगा मंच में बोलने, क्या इसके बाद मैं आऊंगा मंच में बोलो, और फिर मैं यार शाम को चिड़ैया बुलवाऊंगा। कहीं न कहीं जब भोर होता है तब चिड़ैया बोलते हैं, और जब अपने घोंसले में जाते हैं तब बोलते हैं चिड़ैया। तो कहीं न कहीं जब भोर होता है बयान तो मुर्गा बोलता है, कहता है उठ रे गोंड, है ना, और चिड़ैया बोलते हैं ना, चिड़ैया सुबह सुबह भोर में बोलते हैं। तभी राजा अपनी रानी से बोलते थे कि रानी भोर हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अब पहुना अवैया है, आपके जीजा या दीदी क्या भाटो या दीदी अवैया है। तो वास्तविकता में कहीं न कहीं आज यहाँ पे सगाजन उपस्थित हैं, क्या सगाजन उपस्थित हैं, और कहीं न कहीं आज मेरा अंदाज कैसा लगा, और आज इस भरी सभा में कहीं न कहीं आज इस गोंडवाना के आंदोलन के क्रांतिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, और कहीं न कहीं कोई ना कोई मैं विषय वस्तु लेकर आता ही हूँ, और कहीं न कहीं सगा व्यवस्था, टोटम, जल जंगल जमीन, गोंडवाना आंदोलन, है ना, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे वक्तव्य जो पुरखों ने कहा है वो वक्तव्य लेके आता हूँ। और कहीं न कहीं हम सब आदिम समुदाय जल जंगल जमीन चिल्लाते रहते हैं, वास्तव में है क्या यार जल जंगल जमीन है? क्यों लड़ते हो आप लोग? क्या आपके अलावा कोई नहीं है लड़ने वाला?
सिर्फ आपको बस जरूरत है, हम सबको जरूरत है, और किसी को जरूरत नहीं है। किसी को सांस की जरूरत नहीं है, किसी को पानी की जरूरत नहीं है, किसी को जमीन की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को छीनते हैं ये लोग, और उन्हीं जल जंगल और जमीन के खातिर हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब सगाजन आज यहाँ पे, मैं कहीं ना कहीं संस्कृति को भी लेकर आया हूँ। क्या संस्कृति, यानी सगा व्यवस्था, देव व्यवस्था। आज यहाँ पे उपस्थित मैं जितने भी, मैं जीएसयू गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन प्रदेश सदस्य हूँ, और यहाँ पे जितने भी मैं अपने जीएसयू के जितने पदाधिकारी होंगे, जितने भी मेरे कॉलेज के छात्र छात्राएं होंगे, जिनकी भी समस्या होगी कॉलेज में, अगर स्कॉलरशिप की समस्या होगी, स्कॉलरशिप की समस्या लेके आएंगे हमारे पास स्कॉलरशिप की समस्या लेके, किसका फॉर्म नहीं भरा, क्या हुआ, इसका हम निराकरण करवाएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी 1 से लेकर 7 देव सगापारी में सभी सगापारी यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर मराबी सगापारी की बात करें तो मराबी, मसराम, सयाम, पेंद्रो, करपेती, कोल्हा, भगतिया, मलाबी, भलाबी, घेड़ाम, खुरसेंगा, सुरसेंगा, सरोता, कुंजान, सरोटिया, मर्सकोले, जो भी सगापारी हैं, मरकाम, खुसरो, नेटिया, सिरसो, सोरी, पोया, परस्ते, कोरचो, उनको, टमरो, चिचाम, ओइके, ओलाड़ी, अरमो, धुबे, पावले, पट्टा, पेलौहा, निरा, बड़करे, सलमो, उद्योग, रेती, वटिया, टेमरिया, ऐसा करके सभी सगापारी उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं उन पे ध्यान न दीजिए, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि मैं उस सगा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे कानों में पड़ता है कि क्या, मेरे कानों में पड़ता है कि मराठी लड़का श्रोता लड़की को लेकर भगा के चला गया। क्या सही है? क्या मराठी लड़का सरौती लड़की को लेकर भाग गया, कोई के लड़का अरमोल लड़की को लेकर भाग गया। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी बहनें हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर घर में भी रह रहे हैं, वो उनको भी समझना चाहिए कि सगा व्यवस्था, देव व्यवस्था क्या है, कौटुंबिक व्यवस्था क्या है। हम सभी सगापारियों में कौटुंबिक व्यवस्था है, उस आधार पर हम जल जंगल और जमीन की बात करते हैं। क्या हम सभी सगापारियों की एक कौटुंबिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के आधार पे हम जल जंगल और जमीन की बात करते हैं। अगर मरकाम है, मरकाम नहीं है तो मरका मड़ा, मरका यानी आम होता है, मरा यानी वृक्ष, तो मरकाम यानी एक रहने वाला जीव, एक उड़ने वाला पक्षी, और क्या एक रहने वाला जीव, एक उड़ने वाला पक्षी और एक पेड़, सभी सगापारियों का टोटम होता है। उस टोटमी की व्यवस्था के आधार पर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये आदिम समुदाय उस जंगल से अपना कूर कवर, चाहे तेंदू हो, चार हो, या फिर लकड़ी हो, या फिर पत्ता हो, सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आदिम समुदाय ज्यादातर प्राकृतिक व्यवस्था पे निर्भर है, प्राकृतिक आधारित चीजों पे आश्रित है वो, इसलिए वो जल जंगल जमीन की बात करता है। उस टोटमी के आधार पर है कि जल जंगल जमीन की बात करता है। कहीं ना कहीं हमारी कभी जब सभाएं होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनसंख्या बहुत कम होती है। क्या बहुत जनसंख्या कम होती है। जब हमारा अभी जीएसयू का बैठा हुआ था, कैडर मानो, तो जब कैडर हुआ था तो हमारे प्रदेश महासचिव हमारी अश्वनी दीदी से पूछते हैं, कहते हैं कि दीदी हमारी जो जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ती, क्या हमारी जनसंख्या है क्यों नहीं बढ़ती? तो दीदी कहती हैं कि भैया जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं ना, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देंगे, यहाँ जो बैठे अपनी बातों में लगे, जो डांस देखते हैं, जब डांस चलता है तब देखते हैं, नहीं तो फिर इधर देखेंगे। इधर क्या बोल रहा हूं मैं, समाज के बारे में क्यों नहीं पता, शिक्षा से क्यों दूर है,